लास्ट वीडियो में हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च और उसके टाइप्स को किया था और साथ ही क्वालिटेटिव रिसर्च को भी समझा था। आज हम इस रिसर्च और रिसर्च टाइप्स के टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च और या एम्पिरिकल रिसर्च है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको भी हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि किसी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, थॉट या थ्योरी से रिलेटेड होती है ये। इसका ऑब्जेक्टिव नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना या जो कॉन्सेप्ट्स पहले से मौजूद हैं उन्हें और बेहतर तरीके से समझकर री इंटरप्रेट करना होता है। आमतौर पर जो फिलोसफर्स हैं या जो थिंकर्स हैं वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च को करते हैं ताकि नए कॉन्सेप्ट्स को लाया जा सके। जैसे कि फिलोसफी की अगर बात करें तो अगर पुराने तरीके से कुछ मीनिंग दिए गए हैं, आज के टाइम को समझते हुए, आज की जनरेशन को देखते हुए उन कॉन्सेप्ट्स को वो लोग नए तरीकों से रीइवैल्यूएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की कल्चर को स्टडी करना। और अगर हम इसमें कोई टेक्निकल एग्जाम्पल लें तब हम कह सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को स्टडी करना कि जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर की क्या फीजिबिलिटी है, कितना सक्सेसफुल है, नहीं है, या फिर ये देखना कि रिमोट वर्किंग कंडीशंस या क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में साइबर सिक्योरिटी का क्या फ्यूचर होगा इन टर्म्स ऑफ स्केलेबिलिटी, कॉस्ट, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी एटसेट्रा। अब हम दूसरी रिसर्च लेते हैं जो कि है एम्पिरिकल रिसर्च। ये एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है और ये बिल्कुल ही डेटा पर बेस्ड है। इसके कंक्लूजन्स को एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के आधार पर वैलिडेट किया जाता है। अगर हम कहें कि मुख्य रूप से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है ये और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हाइपोथेसिस को टेस्ट करना। इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं या एक्सपीरियंस लिया जाता है या ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डेटा के बेसिस पर उसको एनालाइज करके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिशिंग अटैक्स को रोकने में मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि MFA के इफेक्ट की स्टडी। इसमें सबसे पहले सक्सेसफुल फिशिंग अटैक्स का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर उन लॉगिन अटेम्प्ट्स को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि क्या MFA ने कुछ सर्टेन लॉगिन अटेम्प्ट्स को ब्लॉक किया है। अगर किया है तब हम उस चीज को नोट कर लेंगे और फिर लास्ट में हम ये देखेंगे पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो डेटा है हमारे पास उसके साथ हम इस जो हमने MFA वाला डेटा लिया उसको कंपेयर करेंगे। कुछ और रिसर्च टाइप्स भी हैं, उनको भी हम आज समझ लेते हैं, जैसे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज हाइपोथेसिस को डेवलप करने के लिए करते हैं, ना कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। जैसे हमने समझा कि एम्पिरिकल में हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में अगर हम एग्जांपल लें तो कह सकते हैं कि किसी भी नए फील्ड में अगर हम एकदम ही बिगनिंग से कुछ काम करना चाहते हैं, उसके ऊपर जो हमारी थॉट प्रोसेस है, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च जैसे कि इसका नाम बताता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, आर्टिफैक्ट्स है, उसका यूज करेंगे और जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो चुकी उसको एनालाइज किया जाता है, उनके फैक्ट्स को समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंशिएंट वॉर हुई है, उसके कारणों का विश्लेषण इसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च। कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च जैसे कि अगेन इसका नाम बता रहा है, इसमें रिसर्चर प्रॉब्लम को चुनता है और फिर इंस्पेक्शन के मेथड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीडिजाइन कर लेता है। जैसे कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की समीक्षा करना और उसमें जो पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड स्टडी करना। नेक्स्ट है डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च को डिसीजन मेकर्स की नेसेसिटीज के या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करते हैं। इसमें रिसर्चर की अपनी कोई खुद की डिजायर नहीं होती, बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी वो रिसर्च करे उससे सही डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके। जैसे कि इसका हम अगर एग्जांपल लें तो मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उनके यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी कैसी हो, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी पर आधारित रिसर्च हो सकती है जिससे मैनेजमेंट को बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिल सके। सो ये रिसर्च और रिसर्च टाइप्स के टॉपिक्स हमारे आज कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिसर्च के किसी नए टॉपिक को समझेंगे और अपने फीडबैक जरूर शेयर करें और वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें।